हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी का जो भाग 2 है, जिसमें हम द्वितीयक मेमोरी के बारे में समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना था जो प्राइमरी मेमोरी है या प्राथमिक मेमोरी है, जिसको इंटरनल मेमोरी भी हम लोग बोलते हैं। वो सब क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। प्राथमिक मेमोरी, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के बारे में, तो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी अर्थात आपका क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। और अस्थायी अर्थात जो वॉलेटाइल है वो क्या है आपका, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रोम है वो 4 प्रकार के होते हैं: एम रोम अर्थात मास्क्ड रोम, मास्क्ड में क्या होगा, मास्क रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का अर्थ होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये होता है ईईपी रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर बात करें रैम की, तो रैम एस रैम होता है और आपका दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। ये हम लोगों ने इसके बारे में, इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, लेक्चर 12। उस लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। अब हम लोग आज जानेंगे क्या, जो आपकी द्वितीयक मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, इन सब के बारे में। द्वितीयक मेमोरी बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मेमोरी को हम लोग द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं, कैसी मेमोरी द्वितीयक मेमोरी कहलाएगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्या किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं द्वितीयक मेमोरी क्या होती है। द्वितीयक मेमोरी में जो भी डाटा है और सूचना है, उनको बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, लेकिन द्वितीयक मेमोरी की क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके कारण जो भी डाटा और सूचना है, उनको बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमको सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि ये क्या रहता है, आपके सीपीयू से बाहर जुड़ा रहता है, सीपीयू के अंदर नहीं रहता, सीपीयू के बाहर लगता है। इसके कारण इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है, उसके कारण इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, यह बेसिकली क्या होता है, स्थायी मेमोरी है अर्थात परमानेंट मेमोरी। इसमें जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, वो कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद भी ये क्या होता है, इसका डेटा समाप्त नहीं होता है। इसके कारण इसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है। लेकिन जैसे आपका रैम है, रैम में जो भी स्टैटिक रैम है या कैश मेमोरी है, उसमें कोई भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं तो वह अस्थायी रहता है, अर्थात जब सिस्टम को हम बंद करेंगे तो वो डेटा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। लेकिन ये क्या है, जो द्वितीयक मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है या फिर नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी अर्थात इसमें जो भी डेटा रहेगा वो समाप्त नहीं होता पावर ऑफ होने के बावजूद। इसका प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है, तो बेसिकली इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, डाटा का बैकअप जो होता है, जो बैकअप डाटा है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। आपकी द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला होता है क्या, क्रमानुसार अर्थात सिक्वेंशियल एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। और दूसरा होता है क्या, डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोल सकते हैं। इसमें से हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो क्रमानुसार है अर्थात सिक्वेंशियल एक्सेस है, वो क्या होता है। इसमें वांछित डेटा को हम लोग क्या में पढ़ते हैं, सीक्वेंस के रूप में पढ़ते हैं, अर्थात क्रम से पढ़ते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, कोई अगर डेटा है क्रम से है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रम से ही पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जितना भी डेटा रहेगा उसको रीड करना रहेगा तो उसको क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है। मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद आप डायरेक्ट 3 में नहीं जा सकते। ठीक है, क्रमानुसार जो मेमोरी रहता है, इस कारण इस मेमोरी में डाटा को पढ़ने में समय अधिक लगता है। सपोज आपको कोई डेटा है वो 3 नंबर वाले डिब्बे में है, इस डिब्बे में, तो आपको 3 नंबर का डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे आप, पहले 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3 आएगा। तो उसके कारण क्या होता है, डेटा को पढ़ने में क्या होता है, आपका जो समय है वो अधिक लगता है।
अब इसमें हम लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो देखिए इसका उपयोग जो ऐसी जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका पेरोल बनाना हुआ, बिजली बिल बनाना हुआ, ये सब क्या है, आपके जितने कस्टमर हैं, सपोज 1 2 3 4 ये सब कस्टमर हैं, तो सबका बिजली बिल बनाना रहेगा। अगर 1 2 3 4 एम्प्लॉय है, पेरोल क्या होता है, तो पेरोल एम्प्लॉय लोग के लिए बनाया जाता है, जो उनका मंथ में पेमेंट आता है उसका पेरोल बनता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका अगर उदाहरण समझे जो क्रमानुसार मेमोरी होता है, तो इसका उदाहरण है आपका मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक टेप आप ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है, आपका सिक्वेंशियल एक्सेस का मेमोरी है। अब समझते हैं मैग्नेटिक टेप होता क्या है। यह एक क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। जो मैग्नेटिक टेप होता है, इसमें क्या रहता है, तो इसमें एक प्लास्टिक का रिबन लगा रहता है, ठीक है, जिस पर क्या लगा रहता है, चुंबकीय पदार्थ। बेसिकली चुंबकीय पदार्थ में क्या, आयरन ऑक्साइड या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड का परत चढ़ा रहता है। एक प्लास्टिक की प्लेट रहती है, प्लास्टिक का रिबन रहता है, उस रिबन में क्या होती है, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड का क्या परत चढ़ा रहता है, जिसे विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डाटा को स्टोर किया जाता है। विद्युतीय हेड रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हेड, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते हैं। और जितना भी डेटा स्टोर किया जाता है, उन डेटा को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक टेप में जो भी स्टोर करते हैं डेटा, उन डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। और देखिए जो दो डेटा, मान लीजिए ये डेटा नंबर 1 है और यहाँ पे डेटा नंबर 2 है, और ये मैग्नेटिक आपका टेप है। तो यहाँ बीच में जो खाली हिस्सा है, जो बीच में गैप है, उसी को कहा जाता है क्या, इंटर रिकॉर्ड गैप। अलग अलग डाटा में अंतर करने के लिए उनके बीच क्या है, कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है। ये बीच का खाली जगह छोड़ दिया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर रिकॉर्ड गैप। अर्थात ये क्या है, रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या कहा जाता है, इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें देखिए मैग्नेटिक टेप में जो भी डेटा रहता है उसको कितनी बार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अर्थात जब भी चाहें, आपका मैग्नेटिक टेप जो रहता है उसमें हम लोग नया डाटा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से विद्युत हेड के पास ले जाएंगे और डेटा स्टोर करना प्रारंभ करेंगे। तो जो पुराना डेटा रहेगा वो क्या होगा, जो पुराना डेटा है वो स्वयं से क्या हो जाता है, मिट जाता है। मैग्नेटिक टेप में डेटा स्टोर करने का ये क्या है, एक सस्ता माध्यम है, बहुत कॉस्टली नहीं रहता। अतः इसका प्रयोग जो होता है वो किस लिए होता है, डेटा का, विशाल डेटा का बैकअप लेने के लिए किया जाता है। जितने भी डेटा रहते हैं उनका बैकअप लेने के लिए। अब जो ऑडियो कैसेट देखते हैं, ठीक है, वो आपके नॉर्मल लाइफ में क्या है, वो मैग्नेटिक टेप का उदाहरण है, छोटा प्रकार का मैग्नेटिक टेप। लेकिन अगर उस टेप को, वो जो काला कलर का रिबन रहता है, वो प्लास्टिक का जो रिबन रहता है काले कलर का, उसको हम लोग अगर बड़ा बनाते हैं तो डेटा क्या होगा, और ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। ऑडियो टेप हम लोग देखते हैं, वो ऑडियो टेप को हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, टेप रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं, जिसमें रिकॉर्ड भी किया जाता है, साथ में उसको सुना भी जाता है। अब अगर बात करें मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज की क्षमता कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 60 MB से लेकर 8 GB तक होती है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आप उसमें कितने मात्रा में प्लास्टिक की रिबन लपेट रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने समझा क्या, जो क्रमानुसार मेमोरी है उसके अंतर्गत मैग्नेटिक टेप, यहाँ तक ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, जो भी सूचना रहती है या डेटा रहता है उसको हम लोग सीधे पढ़ सकते हैं। जो क्रमानुसार था उसमें क्या हो रहा था, क्रम से पढ़ा जाता था। जैसे 1 2 3 4 है तो 1 के बाद 2 पढ़ेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। बट इसमें क्या है, अपन अपने को जैसे चाहिए 3 नंबर का डेटा, ये 3 नंबर खाने का या 3 नंबर टेबल का जो डेटा चाहिए उसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा रीड कर सकते हैं। तो उसके कारण ये क्या है, डायरेक्ट एक्सेस कहा जाता है। ये अंतर होता है दोनों में, सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस में। इस कारण डेटा को पढ़ने में क्या लगता है, आपका जो भी समय रहता है वो कम समय लगता है। उसमें डेटा को सीक्वेंस से पढ़ते जा रहे थे 1 2 3 4, तो उसके कारण उसको पढ़ने में समय ज़्यादा लगता था। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस में क्या हो रहा है, एक सीधा हम लोग डेटा को पढ़ सकते हैं, उसके कारण इसको पढ़ने में कम समय लगता है। अगर बात करें डायरेक्ट एक्सेस के उदाहरण की, तो इसमें बेसिकली 3 उदाहरण है। सबसे पहला है आपका चुंबकीय डिस्क, उसके बाद आता है क्या, आपका ऑप्टिकल डिस्क, और
आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ईएसडी जिसको बोला जाता है। चुंबकीय डिस्क में फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में जितने भी ऑप्टिकल डिस्क हैं, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इन सब के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में क्या, आपका पेन ड्राइव और मेमोरी चिप। तो एक एक को समझते कौन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क। देखिए, चुंबकीय डिस्क जो होता है, मैग्नेटिक डिस्क, इसमें धातु या प्लास्टिक से बने पतले डिस्क पर, डिस्क अर्थात चकता कुछ इस प्रकार से, इसको डिस्क कहा जाता है, उस पर चुंबकीय पदार्थ में जैसे कि आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। किसमें, धातु या प्लास्टिक से बने पतले डिस्क पर। ये डिस्क में क्या लगाते हैं, एक आयरन ऑक्साइड की पतली सी परत चढ़ा देते हैं, जिससे डिस्क पर डेटा स्टोर करने तथा पहले से स्टोर की गई डेटा को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। जो भी फ्लॉपी डिस्क रहता, चुंबकीय डिस्क रहता है, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो या हार्ड डिस्क हो। अगर वो बात करें फ्लॉपी डिस्क की, तो प्लास्टिक का हो सकता है, हार्ड डिस्क है तो धातु का हो सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको रीड करने के लिए या पढ़ने के लिए हम लोग डिस्क ड्राइव का प्रयोग करते हैं। डिस्क ड्राइव में डेटा रिकॉर्ड करने को क्या कहा जाता है, राइट कहा जाता है। ठीक है, डेटा अगर उसमें रिकॉर्ड करते हैं, डेटा डालते हैं, उसको राइट कहा जाता है। और उसमें डेटा रीड करना अर्थात पढ़ने को क्या कहा जाता है, रीड कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी भी हार्ड डिस्क में मैं डेटा रीड कर रहा हूं, अर्थात वहां से मैं डाटा ग्रहण कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डेटा राइट किया जा रहा है, अर्थात वहां डेटा डाला जा रहा है, उन उन दोनों के लिए जो डेटा रिकॉर्ड है उसको डालने के लिए या फिर रीड करने या राइट करने के लिए रीड राइट हेड होता है, जो चुंबकीय डिस्क से चुंबकीय पैटर्न में बदलाव कर डिजिटल डेटा स्टोर करता है। जो भी उसका पैटर्न रहता है उसमें क्या कर देता है, बदलाव कर देता है। अर्थात रीड के समय सपोज वो क्या करेगा, यहाँ से डेटा डालेगा और पैटर्न वैसी हो जाएगा, और राइट के समय क्या होगा, इसमें डेटा इनपुट करेगा। याद रखिएगा, जो भी मैग्नेटिक डिस्क होता है ये भी क्या है, एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। उसके कारण इसका चलन आज भी है। मैग्नेटिक डिस्क का जो भी एक्सेस टाइम होता है वो फ्लॉपी डिस्क या फिर आपका जो भी बोले हार्ड डिस्क है, इन सब का क्या रहता है, बहुत कम रहता है एक्सेस टाइम। जो मैग्नेटिक टेप होता है उसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सिक्वेंशियल होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होते, आपको क्रमशः जाना होता है एक के बाद एक। उसके कारण उसका जो एक्सेस टाइम होता है वो अधिक होता है। चुंबकीय डिस्क में ये क्या होता है, एक्सेस टाइम आपका कम लगता है, लेकिन इसमें धूल या खरोच के कारण खराब होने की जो संभावना रहती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जो मैग्नेटिक डिस्क है इसको धूल या खरोच के कारण ये जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या किया जाता है, इनको अलग से कवर अप किया जाता है। जैसे आपका फ्लॉपी डिस्क देखेंगे तो डिस्क अंदर में रहता है, फ्लॉपी के ऊपर क्या रहता है, एक प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, अलग से लेयर, उसको ढकने के लिए एक ढक्कन लगा दिया जाता है। और सेम आपका हार्ड डिस्क में भी वही चीज़ होता है। तो याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक डिस्क होते हैं उन पर धूल या खरोच का प्रभाव ज़्यादा होता है, बहुत नाजुक होते हैं, उसके कारण ये खराब जल्दी हो सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है, तो जो चुंबकीय डिस्क है आपका, मैग्नेटिक डिस्क है, इसके एग्जाम्पल में है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हैं। अब एक एक को समझते। सबसे पहले आप क्या जानते हैं, फ्लॉपी डिस्क। देखिए, फ्लॉपी डिस्क जो होता है ये प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, वृत्ताकार डिस्क, प्लास्टिक का डिस्क रहता है। लेकिन प्लास्टिक में भी किस टाइप का प्लास्टिक अगर कभी पूछा तो याद रखिएगा, माइलर प्लास्टिक का बना रहता है। माइलर प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है। चुंबकीय पदार्थ में बेसिकली क्या, आयरन ऑक्साइड की लेयर रहती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ये काले कलर का दिखता है ये डिस्क, याद रखिएगा। सुरक्षा के लिए इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में बंद रखा जाता है। अब वर्गाकार खोल में क्यों बंद रखते हैं, क्योंकि इस पर धूल और खरोच का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है, उसके कारण उसको सुरक्षित करने के लिए इसको प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में बंद रखा जाता है। तथा इसके बीच में धातु की बनी गोल धुरी होती है। इस प्रकार से धातु की धुरी रहती है, यहाँ पे ये बंद रहता है अंदर में क्या, आपका डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। इसके ऊपरी भाग में लिखने पढ़ने के लिए खुला स्थान होता है, जिसे खिसकने वाली एक ढक्कन से ढका जाता है। इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र, जिसको
राइट प्रोटेक्ट नॉच कहा जाता है, वो होता है जिसे बंद कर देने पर फ्लॉपी डिस्क में डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात क्या किया जाता है, इसमें जो भी आपका डेटा है उसको राइट करने के लिए प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, उसमें राइट आप नहीं कर सकते अगर वो नॉच जो वो छिद्र है, छोटा सा छिद्र, वो बंद होता है। तो अगर वो खुला है तो क्या कर सकते हैं आप, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी कुछ वृत्ताकार पथों में बटा होता है, कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार पथ में वो क्या रहता है, बटा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, इस टाइप से ट्रैक में बटे रहता है, इसको कहा जाता है ट्रैक। और ये ट्रैक पुनः क्या होते हैं, सेक्टर में बटे रहते हैं, अर्थात छोटे छोटे भागों में और ये बटे रहते हैं। ये एक भाग, ये क्या कहलाया, सेक्टर कहलाया, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, छोटे छोटे भागों में बटे रहते हैं जिनको क्या कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है। और ये ट्रैक जो है वो छोटे छोटे और भागों में बटे रहते हैं जिनको सेक्टर कहा जाता है। जो भी फ्लॉपी डिस्क है उस पर डेटा इन्हीं सेक्टरों में लिखा जाता है, इन सेक्टर के अंदर डेटा रहेगा। बहुत सारे सेक्टरों को मिला के एक ट्रैक बनता है और बहुत सारे ट्रैक को मिलाकर पूरा एक डिस्क बनता है, याद रखिएगा। और प्रत्येक सेक्टर का जो भी डेटा का स्टोरेज क्षमता है वो कितना है, तो वो है 512 बाइट। 512 बाइट का ही डेटा क्या करते हैं, सेक्टर्स में स्टोर करते हैं फ्लॉपी डिस्क में। अब इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है, आपका फ्लॉपी डिस्क है। ये वाला जो डिस्क है ये मैग्नेटिक डिस्क का फ्लॉपी डिस्क है, काले कलर का रहता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ कवर अप किया जाता है, ये उसके कवर ऊपर में चढ़ा देते हैं। यहाँ पे स्पिंडल रहता है, जो आपका गोल धुरी रहता है वो घूमता है। और ये आपका कवर है, केस केस है। ठीक है, यहाँ पे ये जो शटर है इसको कहा जाता है शटर, ये खिसकने वाला शटर रहता है। और ये आपका क्या है, ये वाला यहाँ पे जो रहता है ये रहता है आपका क्या, राइट प्रोटेक्ट नॉच। ठीक है, यहाँ पे दिखा है राइट प्रोटेक्शन टैब, ये वाला। ठीक है, इसको इमेज में और समझते। ये क्या है, वर्गाकार डिस्क में है, प्लास्टिक का वर्गाकार खोल है, इसके अंतर्गत ये आपका जो गोल वाला डिस्क है वो अंदर में है। उसके बाद इसमें ये लेबल कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, लेबल। इसमें जो भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे शटर जिसको बोला जाता है, ये क्या किया जाता है, इसको स्प्लिट किया जाता है, इसी में राइट होता है। और यहाँ एक छोटा सा इस प्रकार से ये लेफ्ट से राइट खिसकता है। और यहाँ इसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो कितनी है, तो 3.5 इंच बाई 3.5 इंच, 3.5 इंच इंटू 3.5 इंच का ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। और यहाँ आपको ये देख पा रहे होंगे ये क्या है, आपका राइट प्रोटेक्ट नॉच। अब देखिए जो आपका फ्लॉपी डिस्क रहता है वो 3 वर्जन आते हैं। फ्लॉपी डिस्क के एग्जाम में भी पूछा गया है ये चीज़, निम्नलिखित में से कौन सा वैध रूप नहीं है फ्लॉपी डिस्क का। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क में सबसे पहला आपका आता है क्या, 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क, अर्थात 3/1/2 इंच, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 80 KB से लेकर 1.44 MB। ठीक है, तो 1.44 MB या फिर 2.88 MB देता है। ये दोनों के अलावा दूसरा चीज आपको देता है तो आपको नहीं लेना है आंसर, याद रखिएगा। और यूनिवर्सल माना जाता है कितना, 1.44 इंच, कितना, 3.5 इंच का। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्लॉपी डिस्क था अपने ज़माने का। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे से इसकी स्टोरेज क्षमता और बढ़ाई गई। 80 KB की जगह कितना हो गया आपका, 1.22 MB। और ये कितना था, 5.25 इंच, अर्थात 5/1/4 है या 5.25 इंच उसका फ्लॉपी डिस्क था। अर्थात इसकी जो विड्थ है वो भी 5.25 इंच और हाइट है वो भी 5.25 इंच। उसके बाद जो तीसरा फ्लॉपी डिस्क आया वो आया 8 इंच का, अर्थात ये 8 इंच इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई भी क्या, 8 इंच। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 20 MB से लेकर 80 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी। तो फ्लॉपी डिस्क बेसिकली कितने प्रकार से हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, 3.5 इंच का, 5.25 इंच का और 8 इंच का। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इनका स्टोरेज कैपेसिटी भी पूछ दिया जाता है। तो 80 KB से लेकर 1.44 MB, 1.22 MB, और आपका जो 8 इंच का है उसका कितना, 20 MB से लेकर 80 GB तक। ये आपका क्या हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। अगर आप बात करें हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क क्या होता है, तो हार्ड डिस्क में देखिए यह एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। फ्लॉपी डिस्क का किसका बना था, प्लास्टिक का बना था, याद रखिएगा। वो प्लास्टिक का बना था, हार्ड नहीं था। लेकिन ये एल्यूमिनियम धातु का बना है। एल्यूमिनियम धातु का पतला एक क्या है, ये डिस्क है जिस पर चुंबकीय पदार्थ अर्थात आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है। आयरन ऑक्साइड याद रखिएगा, दोनों में
आयरन ऑक्साइड का ही लेप रहता है। जो आपका फ्लॉपी डिस्क रहता है उसमें भी आयरन ऑक्साइड, और आपका हार्ड डिस्क रहता है उसमें भी आयरन ऑक्साइड। तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है, जितने भी मैग्नेटिक डिस्क हैं उन सब में क्या है, आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। लेकिन ये क्या है, एल्यूमिनियम से बना होता है। याद रखिएगा, हार्ड डिस्क किससे बना होता है, एल्यूमिनियम धातु का पतला डिस्क होता है। और धातु से बने होने के कारण इसको क्या होता है, ये लोचदार नहीं होता प्लास्टिक की तरह, अर्थात सॉफ्ट नहीं होता। इसके कारण ही इसको क्या कहा जाता है, हार्ड डिस्क कहा जाता है। तो हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क क्यों कहते हैं, ये चीज समझ आया। डिस्क के एक या दोनों सतहों पर डेटा स्टोर के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जो आपका हार्ड डिस्क रहता है उसके आगे भी और पीछे भी दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। और डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, अर्थात राइट करने के लिए या पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए रीड राइट हेड होता है। इसमें भी कुछ इस प्रकार से, इसको ये आपका क्या है, रीड राइट हेड है। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये क्या है, रीड राइट हेड है। जिस डिस्क के दोनों सतहों पर डेटा स्टोर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, डबल साइडेड डिस्क कहा जाता है। और जिस डिस्क में सिंगल साइड डेटा यूज किया जाता है या डेटा स्टोर किया जाता है उसको सिंगल साइडेड डिस्क कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, सिंगल साइडेड डिस्क। और दोनों सतहों पर अगर डेटा हम लोग स्टोर करते हैं तो उसको कहा जाता है डबल साइडेड डिस्क। हार्ड डिस्क में डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा या पढ़ा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, हार्ड डिस्क में डेटा हम लोग स्टोर कैसे करते हैं, तो इसमें स्टोर करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसके द्वारा ही डेटा इसमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। मैग्नेटिक डिस्क की जो सतह होती है वो अनेक वृत्ताकार सर्कलों में बटा रहता है, अनेक वृत्तों में बटा रहता है। और इसमें क्या, इस वृत्तों को क्या कहते हैं, जैसे हम लोग फ्लॉपी डिस्क में कहते थे, ये क्या है, ट्रैक है। और ये ट्रैक पुनः किस में बटे हुए हैं, सेक्टर्स में बटे हैं। इनको क्या कहा जाता है, सेक्टर्स कहा जाता है। सेक्टर डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। और सेक्टर की स्टोरेज जो क्षमता है वो कितनी है, 512 बाइट। ये भी हम लोग जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क में भी सेक्टर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी 512 बाइट ही होती है। यहाँ तक क्लियर है। मैग्नेटिक डिस्क पर डेटा लिखने से पहले प्रत्येक ट्रैक तथा सेक्टर को एक विशेष एड्रेस दिया जाता है। अब यहाँ पे ये सेक्टर है, ये ट्रैक है, इसको एड्रेस से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ये क्या है, आपका एक ट्रैक है, तो इसको T1 दे दिए, ये ट्रैक T1 है और ये S1 सेक्टर 1। तो T1 S1 ये क्या हो गया, उसका एड्रेस हो गया। वैसे T2 S2 होगा या फिर T1 S2 होगा, इस टाइप से उनका क्या होगा, उसमें ये पता चलेगा T1 S2 है तो T है, T1 अर्थात ट्रैक 1 का है, S2 अर्थात क्या है आपका सेक्टर 2 में है वो डेटा। इस टाइप से उसको क्या दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है। इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डाटा भंडारण के लिए व्यवस्थित किया जाता है, जिसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था, डिस्क फॉर्मेटिंग क्या है। तो डिस्क फॉर्मेटिंग क्या है, इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डेटा स्टोरेज के लिए या डेटा भंडारण के लिए व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात उनको एड्रेस दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, डिस्क फॉर्मेटिंग कहा जाता है। डिस्क फॉर्मेटिंग द्वारा मेमोरी डिस्क पर सेक्टर व ट्रैक के लोकेशन के बारे में एक टेबल बना लिया जाता है। मतलब ये वाला क्या है, ऐसे टेबल बना लिए, इस सेक्टर में ये है, इस सेक्टर में ये है, इस टाइप का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैड बोलते हैं। फैड का FAT, फाइल अलोकेशन टेबल। उसमें क्या हो जाता है, जो भी सेक्टर रहते हैं और ट्रैक रहता है उनके लोकेशन के बारे में वो टेबल रहता है, ठीक है। उन सब फाइल्स के बारे में, उन फाइल को लोकेट करने के लिए जो टेबल रहता है उसी को कहा जाता है क्या, फाइल अलोकेशन टेबल। जो आपका हार्ड डिस्क है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। तो जितनी हार्ड डिस्क की क्वालिटी है वो इन तीनों में पाई जाती हैं। देखिए आपकी जो जिप डिस्क होती है वो सिंगल साइडेड हार्ड डिस्क होती है। सिंगल साइडेड हम लोग देखे थे, जिसमें सिर्फ आपका डेटा जो स्टोर करते हैं वो एक साइड ही स्टोर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सिंगल साइडेड। और जो डिस्क पैक होता है वो डबल साइडेड होता है, अर्थात जिसमें क्या होते हैं, एक से अधिक डिस्क होते हैं, लेकिन वो क्या रहता है, डुअल साइडेड वाला रहता है। और विंचेस्टर डिस्क किसको बोला जाता है, जब हम लोग 2 या 2 से अधिक जो आपका डिस्क पैक है, अर्थात मैग्नेटिक डिस्क जो रहता है जो चकता, उसको 2 से अधिक हम लोग यूज करते हैं हार्ड डिस्क के रूप में,
तो वो कहलाता है क्या, विंचेस्टर डिस्क। इसमें सीरीज रहता है, बहुत सारे ऐसे वृत्ताकार एल्यूमिनियम के वो रहेंगे, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक बहुत सारा रहता है, दो से अधिक, वो क्या कहलाता है, विंचेस्टर डिस्क। और सब डुअल साइडेड रहते हैं, अर्थात दोनों साइड में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये विंचेस्टर डिस्क है। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क का प्रकार है, और उसमें ये आपके ऑप्शन में था विंचेस्टर डिस्क। तो याद रखिएगा विंचेस्टर डिस्क किसका प्रकार है, हार्ड डिस्क का प्रकार है, ना कि सॉफ्ट डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को याद रखिएगा सॉफ्ट डिस्क भी कहा जाता है। यहाँ हम लोगों ने समझा क्या, आपके जितना भी डायरेक्ट मेमोरी के अंतर्गत क्या, मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क हम लोगों ने जाना और हार्ड डिस्क के बारे में जाना। अब बात करते हैं किसका, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क किसे कहा जाता है। तो देखिए ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है। हम लोग देखे हैं एक माइलर प्लास्टिक से बना था, ये किस प्लास्टिक से बना है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल्ड डिस्क है, जिसकी एक सतह को प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। याद रखिएगा जितने भी जो मैग्नेटिक डिस्क हैं, मैग्नेटिक डिस्क में आपके फ्लॉपी डिस्क हो चाहे हार्ड डिस्क हो, इन सब के सतहों पर किसकी लेयर लगाई जाती थी, चुंबकीय जो पदार्थ होते थे जैसे कि आपका आयरन ऑक्साइड, उसका लेयर चढ़ाया जाता था। लेकिन आपके ऑप्टिकल डिस्क जितने भी रहेंगे उसमें क्या किया जाएगा, प्लास्टिक से बना रहता है ये, और इसमें परावर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की पतली परत चढ़ा दी जाती है, और उसके कारण वो चमकदार दिखने लगता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होता है, अतः इसे लेजर डिस्क भी कहा जाता है। याद रखिएगा जो आपका ऑप्टिकल डिस्क है इसको लेजर डिस्क भी कहा जाता है। लेजर अर्थात LASER। जो ऑप्टिकल डिस्क है इसमें ट्रैक संकेंद्रित वित्रों में ना होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार अर्थात स्पाइरल आकार में होता है। इसमें देखिए जो आपके मैग्नेटिक डिस्क थे, जितने भी मैग्नेटिक डिस्क चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो, उसके अंतर्गत विंचेस्टर डिस्क हो, इन सब में क्या होता था, जो आपका ट्रैक रहता था वो गोल रहता था, वृत्ताकार रहता था। लेकिन यहाँ ये नहीं होता, इसमें क्या रहता है, सर्पिलाकार रहता है इस प्रकार से। इन ट्रैक्स को समान आकार वाले सेक्टरों में विभाजित किया जाता है। यहाँ भी क्या है, इन ट्रैक्स को हम लोग सेक्टर में विभाजित करेंगे। इसमें भी सेक्टर की जो साइज रहेगी वो कितनी रहेगी, 512 बाइट। तो हम लोगों ने जाना जितना भी कंप्यूटर में डेटा है, अगर सेक्टर को हम लोग बोलें तो सेक्टर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 512 बाइट होती है। स्पाइरल ट्रैक के कारण ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है, अर्थात इसमें जो भी डेटा को पढ़ने में जो समय लगता है वो क्या होता है, अधिक लगता है। लेजर का फुल फॉर्म अगर समझें तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर लाइट का फुल फॉर्म है, लेजर बीम का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर कभी एब्रीविएशन में पूछ देता है तो ये चीज आपको याद पता रहेगा, तो आप ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को बिट्स और लैंड्स में स्टोर किया जाता है। देखिए इसमें जो भी डेटा रहता है वो सेक्टर में तो स्टोर होते हैं, लेकिन किस रूप में होते हैं, बिट्स और लैंड्स के रूप में स्टोर होते हैं। अब बिट्स और लैंड्स क्या होते हैं, तो देखिए डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता वाला लेजर बीम का ही यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं। हमको वो गड्ढे नहीं दिखते, वो बहुत बारीक छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, और उन्हीं गड्ढों को क्या कहा जाता है, पिट्स कहा जाता है। हम लोग जब डिस्क पर लेजर बीम डालते हैं तो उसकी सतह पर सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं, और उन्हीं गड्ढों को क्या कहा जाता है, पिट्स कहा जाता है। और जो दो गड्ढे रहते हैं, सपोज यहाँ गड्ढा बना, ये गड्ढा है और ये गड्ढा है, तो इन गड्ढों के बीच में जो खाली स्थान रहता है, समतल जगह रहता है, उस समतल जगह को, उस समतल क्षेत्र को लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी डेटा स्टोर होगा, इसमें भी डेटा स्टोर होगा, इसमें भी स्टोर होगा। कुछ इस प्रकार से ये क्या है, पिट्स है, फिर लैंड्स है, फिर पिट्स है, फिर लैंड्स है, फिर पिट्स है, फिर लैंड्स है। इस प्रकार से ये समतल में छोटा छोटा छिद्र है ना, ये छोटा छोटा, याद रखिएगा। इस छिद्रों में क्या होता है, जो गड्ढे होते हैं उसमें डेटा स्टोर होता है। अब इसमें जो पिट्स रहता है वो बाइनरी डिजिट 0 अर्थात ऑफ को निरूपित करता है। ये क्या है, ऑफ है, ये 0 का लाइन है और ये 1 का लाइन है। डिजिटल में हम लोग जानते हैं ये ऑफ है, फिर ये 1 ऑफ 1।
तो जो आपका पिट्स है ये क्या है, आपका पिट्स है और ये लैंड्स। पिट्स जो बाइनरी डिजिट 0 होता है या ऑफ होता है उसको निरूपित करता है, तथा लैंड्स जो है वो 1 को या फिर ऑन के कंडीशन को निरूपित करता है। बात करें जो ऑप्टिकल डिस्क है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सीडी रोम अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडीआर अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, उसके बाद है DVD अर्थात डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसके बाद है BRD अर्थात ब्लू रे डिस्क, और लास्ट है आपका HVD अर्थात होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो एक एक के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले CD-ROM। CD-ROM होता क्या है? CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ रोम वर्ड यूज हुआ है, अर्थात क्या होगा, इसमें डेटा निर्माता द्वारा ही फैक्ट्री में स्टोर कर दिया जाता है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। अर्थात सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रीड ओनली करेंगे। इस मेमोरी में हम लोग कुछ डेटा राइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, या डेटा अपने से डाल नहीं सकते। ये चीज़ यहाँ नहीं होता। तो इसमें जो भी डेटा रहता है वो निर्माता स्वयं ही क्या कर देता है, फैक्ट्री में स्टोर कर देता है, इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। CD-ROM में डेटा को बार बार रीड किया जा सकता है तथा नया डेटा स्टोर या राइट नहीं किया जा सकता। जो प्रचलित CD-ROM है उसका डायमीटर, उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 120 mm होता है, तथा इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 1.2 mm। ये चीज़ याद रखिएगा, 120 mm का इसका डायमीटर होता है, अर्थात इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, कभी पूछ दिया तो 60 mm का रेडियस होता है, या फिर बोले तो 6 सेंटीमीटर का इसका रेडियस होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसकी जो यूनिवर्सल स्टोरेज कैपेसिटी है सीडी की वो कितनी है, 700 MB है। ये बेसिकली 640 से लेकर 680 MB भी अगर आपको ऑप्शन में दिखता है, 700 MB अगर ऑप्शन में नहीं है तो 640 से 680 के बीच भी अगर दिखता है तो उसको आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। वैसे यूनिवर्सली 700 MB माना जाता है, जिसमें लगभग जो आपका 700 MB रहता है या 700 मेगाबाइट रहता है उसमें लगभग 80 मिनट का वीडियो डेटा स्टोर किया जा सकता है आपके CD-ROM में। CD-ROM को CD ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है, जिस पर रीड हेड बना होता है। हम लोग जो CD ड्राइव होता है उसके माध्यम से ही हम लोग CD-ROM को पढ़ते हैं। CD-ROM को घुमाने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भी मोटर यूज रहता है, मोटर लगा रहता है, वो CD को घुमाता है, और इसके आधार पर ही हम लोग इसकी गति, जो CD ड्राइव की गति है उसको देखते हैं। जैसे सपोज कोई मूवी देख रहे हैं तो उसको हम लोग को क्या करना रहता है, फॉरवर्ड करना रहता है या भगाना रहता है। नॉर्मली CD में आप देखेंगे तो उसमें एक ऑप्शन देता है एक्स का, अर्थात 1x 2x 3x 4x 10x 8x 52x 72x। ये कुछ इस प्रकार से जो रहता है वो क्या रहता है, वो ड्राइव की गति रहती है। उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, वो आपका वीडियो भगाते हैं। अगर हम लोग 8x के स्पीड में भगाते हैं तो वीडियो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये चीज़ आपके सेम फंडा यूट्यूब में भी है। आपका क्या होता है, कोई वीडियो आपको स्पीड में देखना है तो क्या है, उसमें आपके ऑप्शन है आपके पास, आप 1x का है, फिर 1.25 है, 1.50, इस प्रकार से यहाँ 2x तक हम लोग भगा सकते हैं यूट्यूब में। वैसे ही जो आपका CD-ROM होता है उसमें ड्राइव को हम लोग तेजी से भगा सकते हैं। कोई वीडियो फॉरवर्ड करना रहा तो हम लोग x का यूज़ करते हैं। वो जो संख्या x है वो क्या है, CD ड्राइव की गति है। तो याद रखिएगा, जितना ज़्यादा x होगा उस ड्राइव की गति, उस मोटर की गति क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो मोटर बहुत तेजी से घूमना चालू करेगा। यह डिस्क से डेटा ट्रांसफर की गति को बताता है। जो आपका जो x है अर्थात CD ड्राइव की गति, वो क्या है, डेटा ट्रांसफर कितना ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, जिसके कारण हम लोग क्या है, उस डेटा तक जल्दी पहुंच सके। डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाने के लिए डिस्क को अपनी धुरी पर तेज घुमाने पड़ता है, और डिस्क को अपनी धुरी पर तेज घुमाने का काम कौन करता है, मोटर करता है। अर्थात जितना x आप ज़्यादा करेंगे मोटर उतना स्पीड से घूमेगा। CD-ROM के बाद है अब अगला क्या, CDR अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल, यहाँ नाम से हम लोग को सब चीज़ क्लियर होगा। देखिए रोम में क्या होता था, रीड ओनली मेमोरी, अर्थात उसमें जो भी डेटा रहता था वो वीडियो बनाने वाला या फिर जो भी डिस्क ड्राइव बनाने वाला वो डाल दिया करता था।
लेकिन रिकॉर्डेबल में क्या है, अब आपके पास एक बार ऑप्शन है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे वार्म डिस्क भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, वार्म डिस्क किसको कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो वार्म, वार्म का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी, अर्थात एक बार आप लिख दिए और उसके बाद बार बार उसको पढ़ लीजिए, अर्थात केवल एक बार ही लिखा जा सकता है जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। याद रखिएगा, एक बार क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, और बार बार पढ़ा जा सकता है, अर्थात राइट वंस रीड मैनी। इसके कारण इसको वार्म डिस्क कहा जाता है। और इसमें एक बार लिखे जाने के बाद डेटा को बदला नहीं जा सकता। याद रखिएगा, रोम में क्या हो रहा था, रीड ओनली मेमोरी में हम लोग को डेटा सिर्फ रीड करने के लिए मिलता था। लेकिन जो सी डी आर आया उसके बाद, सी डी आर, इसमें क्या हुआ, हम लोग को एक बार डेटा रिकॉर्ड करने के लिए दिया जाता है, अर्थात एक बार हम लोग डेटा इसमें डाल सकते हैं। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए फिर अगला वर्जन आया क्या, सी डी आर डब्ल्यू, अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क री राइट। अर्थात एक बार डेटा डालने के बाद हम लोग, अगर हम लोग को लगता है कि वो डेटा में कोई गलती है या इसमें ये डेटा नहीं डालना था, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से डेटा बदल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के डिस्क पर धातु की एक पतली परत होती है। नॉर्मली हम लोग देखे थे जितने ऑप्टिकल डिस्क हैं, इसमें एल्यूमिनियम का लेयर चढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम के लेयर के साथ साथ धातु की एक पतली लेयर और चढ़ा दी जाती है। उसके कारण इसके रासायनिक गुणों में कुछ परिवर्तन करके इसे बार बार लिखा या पढ़ा जा सकता है। अर्थात हम लोग पहले जो रोम था उसमें ना तो सिर्फ राइट करते थे, फिर रिकॉर्डेबल आया, उसमें क्या एक बार रिकॉर्ड करके बहुत बार रीड कर सकते थे। उसके बाद आर डब्ल्यू आया, इसमें हम लोग जितना बार चाहें बार बार क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपना डेटा बदल सकते हैं बार बार। तो इसके लिए विशेष जो सीडी होता है, सीडी रिराइटेबल ड्राइव, उसकी आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल ड्राइव में आप इसको नहीं कर सकते, इसके लिए कॉम्पैक्ट डिस्क का रीराइटेबल ड्राइव आता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के जो सीडी रहते हैं या कॉम्पैक्ट डिस्क रहते हैं, उसमें बार बार डेटा डाल सकते हैं और रीड कर सकते हैं। अगला इसके बाद आता है क्या, वर्जन डीवीडी का। डीवीडी का फुल फॉर्म अभी पूछा था, जो एमएसआई का एग्जाम था सीजी व्यापम में, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रीवेशन आप लोगों ने, अगर आपको डाउट होता है तो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए, आपका जो डीवीडी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये बेसिकली आपके सीडी रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसकी जो भंडारण क्षमता होती है, वह अधिक होती है। इसमें डेटा को 2 लेयर में संग्रहित किया जा सकता है, जबकि हमारा जो कॉम्पैक्ट डिस्क था, सीडी था, उसमें सिंगल लेयर यूज़ किया जाता था। इसमें लेकिन क्या होता है, डेटा 2 लेयर में हम लोग संग्रहित कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। जो सिंगल लेयर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो 4.7 जीबी की होती है। 4.7 जीबी सिंगल लेयर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और डबल लेयर की डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, 8.5 जीबी। ये चीज़ याद रखिएगा, डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, डीवीडी के दोनों सतहों पर डेटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डबल लेयर करने के लिए। ठीक है, ऐसा करने से डीवीडी की स्टोरेज क्षमता दोगुनी हो जाती है। और हम लोग देखते हैं मार्केट में 16 जीबी तक का डीवीडी आता है। ठीक है, तो वो क्या होती है, जो डिस्क की लेयरिंग कैपेसिटी है, जो डबल डिस्क है उसमें डबल लेयरिंग हो जाती है, और उसके कारण उसकी स्टोरेज क्या हो जाती है, 16 जीबी हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, जो मानक है आपका डीवीडी, वो उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, सिंगल लेयर का 4.7 जीबी और डबल लेयर का 8.5 जीबी। इसमें भी अलग अलग वर्जन आते हैं। आपका सीडी डीवीडी आर आएगा, डीवीडी आर डब्ल्यू आएगा, डीवीडी रोम आएगा। डीवीडी ड्राइव का डेटा पढ़ने के लिए लाल रंग के लेजर बीम, रेड लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ये रेड लेजर बीम हम लोग डिफाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे जो ब्लू रे डिस्क है या बीआरडी है, उसमें अलग कलर का लेजर यूज़ किया जाता है। आपका जो सीडी रहता है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें भी याद रखिएगा रेड लेजर बीम ही यूज़ किया जाता है। डीवीडी में भी रेड लेजर बीम ही यूज़ किया जाता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के बाद अगला जो डिस्क है वो है बीआरडी, ब्लू रे डिस्क। इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर, ये कलर क्या है आपका, लेजर का कलर ब्लू वायलेट है। लेकिन सीडी डीवीडी में क्या था, रेड लेजर था। इसमें ब्लू वायलेट
लेज़र रे का प्रयोग किया जाता है या ब्लू वायलेट लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 25 जीबी की होती है और डबल लेयर की 50 जीबी। ये अगर एग्जाम में पूछता है स्टोरेज कैपेसिटी पूछ देता है निम्नलिखित में से यह बीआरडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। याद रखिएगा जो सीडी और डीवीडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सीडी और डीवीडी का आपका जो ड्रॉबैक था वो क्या था, धूल और खरोच के कारण वो जल्दी खराब हो जाते थे। लेकिन ब्लू रे डिस्क में क्या है, धूल व खरोच से इसको खराब होने का डर भी क्या रहता है, कम रहता है। खराब नहीं होते नहीं बोलना है, लेकिन बहुत हद तक ये क्या है, खराब नहीं होते। इसको धूल और खरोच से खराब होने का खतरा बहुत कम रहता है। ब्लू रे डिस्क के बाद अगला जो डिस्क आता है वो है HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, कुछ इस प्रकार से यह दिखता है। और इसकी भंडारण क्षमता सिंगल लेयर डिस्क की, एक डिस्क की भंडारण क्षमता 100 GB होती है। और साथ ही इसी डिस्क में जब डबल लेयरिंग होती है उसकी भंडारण क्षमता 200 GB तक हो सकती है। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क जितने भी आते हैं ऑप्टिकल डिस्क, उसमें सबसे ज़्यादा, ऑप्टिकल डिस्क में सबसे ज़्यादा अगर कभी आपको पूछता है कि स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है तो HVD की है। HVD से कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है तो ब्लू रे डिस्क की है, BRD जिसको बोला जाता है। उससे कम स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी की है, डीवीडी के बाद सीडी की है। सीडी की अगर बात करें तो वो कितनी है, 700 MB है। डीवीडी में कितना होता है तो 4.7 GB से लेकर आपका कितना 8.55 GB, ये 16 GB तक भी जाता है। 8.5 GB जिसको बोला जाता है। बीआरडी में क्या होता है 25 GB से लेकर 50 GB तक। और आपका HVD जिसको होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है, 100 GB से लेकर 200 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। यहाँ तक हम लोगों ने ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जाना। अब समझते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका फ्लैश मेमोरी जिसको हम लोग पेन ड्राइव के नाम से जिसको जानते हैं, और दूसरा होता है क्या, चिप मेमोरी या मेमोरी कार्ड। तो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले फ्लैश मेमोरी की अगर बात करें तो जो फ्लैश मेमोरी होता है, पेन ड्राइव होता है, उसे हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव या फ्लैश मेमोरी सब एक ही नाम है। और पेन ड्राइव बोलने का कारण क्या है तो यह पेन के आकार का हुआ करता था, अभी यह बहुत सारे आकारों में उपलब्ध है। USB पोर्ट होता है, उसमें क्या क्या आता है, जो भी आपका पेन ड्राइव रहता है उसको लगाकर डेटा संग्रहित, परिवर्तित या डेटा रीड किया जा सकता है। बेसिकली हम लोग EEPROM देखे थे, जो EEPROM अर्थात इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, EEPROM का ही एक रूप है। उसमें भी हम लोगों ने जाना था, आपका एग्जाम्पल देखे थे। इसमें पुराना डेटा को मिटाकर नया डेटा बार बार स्टोर किया जा सकता है, अर्थात यह क्या है, रीराइटेबल है। और याद रखिएगा यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, उसके कारण इसमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं है, जिसके कारण इसके घिसने और टूटने का खतरा इसको नहीं रहता। साथ ही जो मैकेनिकल शॉक होते हैं अर्थात झटके होते हैं, उससे भी यह क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अगर मैं बात करूं आपकी जो फ्लैश मेमोरी है या पेन ड्राइव है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स की रहती है, अर्थात 10 साल तक इसमें कोई डेटा अगर आप स्टोर करके रखते हैं, इसको तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, पानी में भिगोते नहीं हैं, नॉर्मल आप इसमें डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो 10 साल तक भी वो मेमोरी की जो डेटा रहेगी पेन ड्राइव की वो कभी खराब नहीं होगी। ठीक है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 10 ईयर्स का रहता है। अगला जो मेमोरी है वो क्या है, आपका चिप मेमोरी, जिसको हम लोग नॉर्मली मेमोरी कार्ड के नाम से जानते हैं। इसे MMC भी कहा जाता है। MMC अर्थात क्या होता है, मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक है, MMC का फुल फॉर्म अभी कभी आपको पूछे तो याद रखिएगा, MMC अर्थात मल्टीमीडिया कार्ड। यह चिप के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है, उसके कारण ही इसको मेमोरी चिप या चिप कार्ड कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा जो भी आधुनिक उपकरण है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल कैमरा है, PDA अर्थात जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, पॉम टॉप है, स्मार्टफोन है, उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी प्रचलित हो रहा है। जितना भी हम लोग फ़ोन है उसमें क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नली डाल सकते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल आपका मेमोरी कार्ड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो है रिमूवेबल है। ठीक है, उसके प्रकार से भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
और साथ ही ये भी क्या है, रीराइटेबल है। जैसे आपका पेन ड्राइव हुआ करता था, फ्लैश मेमोरी जैसे रीराइटेबल है, अर्थात पुराना डेटा को मिटाकर हम लोग नया डेटा बार बार स्टोर कर सकते हैं। इसको फॉर्मेट कर दिया जाता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, पुराना डेटा मिट जाता है और फिर से हम लोग नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने जाना क्या, इन सब के बारे में। प्राथमिक मेमोरी में स्थायी मेमोरी क्या होती है, रोम क्या होता है, अस्थायी मेमोरी, रैम, कैश मेमोरी। उसके अलावा जो भी मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इन सब के बारे में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के माध्यम से हम लोगों ने जाना, जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो किस प्रकार से होता है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उसको देखते हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी सीडी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, या फिर ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क। ये सीजी व्यापम के HCAG एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो देखिए, जो आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या है, फ्लैश मेमोरी है क्या, नहीं। सीडी रोम है क्या, नहीं। ऑप्टिकल डिस्क है क्या, नहीं। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, दो ही प्रकार के डिस्क देखे थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हार्ड डिस्क। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ऑप्टिकल डिस्क का, याद रखिएगा। ऑप्शन ए डीवीडी, ऑप्शन बी CDRW, ऑप्शन सी वॉर्म, या फिर ऑप्शन डी वेंचेस्टर डिस्क। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के HCAG एग्जाम 2019 में। देखिए, यहाँ ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है पूछ रहा है। डीवीडी हमको पता है ऑप्टिकल डिस्क है, तो हाँ है। CDRW है, तो हाँ है। और वॉर्म क्या है, वॉर्म किसको कहा जाता है, जो CDR होता है इसको क्या कहा जाता है, वॉर्म कहा जाता है। क्योंकि एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको राइट वंस रीड मैनी। तो ये भी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क ही है। लेकिन जो विंचेस्टर डिस्क होता है, ये क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क होता है। तो ये क्या है, आपका ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विंचेस्टर डिस्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, पावर बंद होने पर कैश और मेन मेमोरी अपने सामग्री खो देते हैं, वे खाली स्थान है। ठीक है। ऑप्शन ए डायनेमिक, ऑप्शन बी फॉल्टी, ऑप्शन सी वोलेटाइल, ऑप्शन डी स्टैटिक। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के HC लीब में, अर्थात हाई कोर्ट के लाइब्रेरियन के लिए जो पोस्ट आया था उसमें पूछा गया था सन 2018 में। तो देखिए, पावर बंद होने पर कैश मेमोरी और मेन मेमोरी अपने जो भी डेटा रहते हैं उसको खो देते हैं, उसको समाप्त हो जाता है वहाँ का डेटा। तो वो क्या कहलाता है, जब भी डेटा समाप्त होता है उसको कहा जाता है क्या, वोलेटाइल या परिवर्तनशील। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डेटा खोने वाला वोलेटाइल होगा। हम लोग डायनेमिक नहीं पढ़े हैं, फॉल्टी नहीं पढ़े हैं, स्टैटिक नहीं पढ़े हैं। स्टैटिक डायनेमिक तो ऐसे ही कट गया। ठीक है। फॉल्टी होता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल पढ़े थे, लेकिन जो अपना डेटा खो देते हैं वो क्या है, वोलेटाइल प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युक्ति की सीमा है कि वो सूचना रख सकता है, उसे मिटा नहीं सकता। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी टेप ड्राइव, या फिर ऑप्शन डी CD रोम। ये सीजी व्यापम के हाई कोर्ट के लाइब्रेरियन पोस्ट में पूछा गया था 2018 में। तो देखिए, आपका डेटा है उसको हम लोग रख सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फ्लॉपी डिस्क में हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, उसका डेटा रीराइट किया जा सकता है। हार्ड डिस्क में भी डेटा रीराइट किया जा सकता है, हार्ड डिस्क में। उसके अलावा आपका टेप ड्राइव होता है, जो भी मैग्नेटिक टेप होता है, जो ऑडियो कैसेट्स होते हैं वो टेप ड्राइव हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नया डेटा अगर डालते हैं तो पुराना डेटा अपने आप मिटते चला जा सकता है। तो इसमें भी डेटा हम लोग मिटा सकते हैं। लेकिन जो CD रोम होता है ये रीड ऑनली मेमोरी है, अर्थात इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेटा पढ़ सकते हैं, डेटा बदल नहीं सकते या मिटा नहीं सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी CD रोम। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी एक मेमोरी है जो उपयोग करती है। ऑप्शन ए डी रैम,
ऑप्शन बी एस रैम, ऑप्शन सी डीवीडी, या फिर ऑप्शन डी ब्लू रे डिस्क। ये सीजीपीएससी के असिस्टेंट ग्रेड थी ये, और स्टेनोटाइपिस्ट में पूछा गया था 2018 में। देखिए, कैश मेमोरी एक मेमोरी है जो क्या उपयोग करती है, वो किसको उपयोग करती है, वो स्टैटिक रैम को उपयोग करती है, एस रैम को उपयोग करती है कैश मेमोरी। तो इसका जो सीधा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कैश मेमोरी ना तो डीवीडी का यूज करती है ना ब्लू रे डिस्क का यूज करती है, और साथ ही जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रहती है वो वर्किंग रैम है, लेकिन जो एस रैम है वो क्या है, आपका कैश मेमोरी उसको यूज करता है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 जीबी या अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है। यहाँ पे स्टोरेज कितना बताया है, 25 जीबी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी डीवीडी, या फिर ऑप्शन डी सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क का कितना, 700 MB और 700 MB। ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क का यूनिवर्सल है। और जो डीवीडी है इसको मान के चलेगा 4.7 या फिर 8.5 GB। बट ये भी क्या है, आपके 25 GB से डेटा। लेकिन ब्लू रे डिस्क का क्या है, सिंगल साइडेड 25 GB हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जब डबल साइडेड 2 लेयर का रहे तो वो 50 GB। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, 50 GB या उससे अधिक भंडारण क्षमता किसकी होगी, ऑप्शन ए ब्लू रे डिस्क की। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के NNRI एग्जाम 2018 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअल डिस्क, या फिर डिजिटल वेक्टर डिस्क। ये आपका पूछा गया था सीजी व्यापम के अमीन एग्जाम 2017 में, HCAG 2019 में, और MSI अर्थात मंडी सब इंस्पेक्टर और मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम 2021 में इसी साल ये पूछा गया था। और इसका जो सही आंसर है वो सबको पता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये डीवीडी का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप, या फिर ऑप्शन डी ब्लू रे डिस्क। तो देखिए, यहाँ सीक्वेंशियल एक्सेस में हम लोग को एक ही पता रहा है, हम लोग देखे थे सीक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप। जो फ्लॉपी डिस्क होता है और मैग्नेटिक डिस्क, अर्थात जितने भी मैग्नेटिक डिस्क हैं वो फ्लॉपी डिस्क हैं, ये सब क्या हैं, डायरेक्ट एक्सेस के हैं। ब्लू रे डिस्क क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, और ये भी क्या है, डायरेक्ट एक्सेस का है। तो ये तीनों क्या हो गए, कट गए यहाँ से। लेकिन जो आपका मैग्नेटिक टेप है ये क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक टेप। ये सीजी व्यापम के CROS क्रॉस के एग्जाम 2017 में, DCAG एग्जाम 2018 में, और AGDO एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, व्यापम में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पेपर में रिपीट कर दिए जाते हैं। तो ये जितने भी आप अगर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से बनाते चलिएगा। मार्केट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के बुक हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, हम लोगों की विद्यालय क्लासेस की एक ऑब्जेक्टिव की बुक है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक भी पसंद आती है, नो डाउट वो बुक आप परचेस कीजिए, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डबल डेंसिटी डबल साइड डिस्क के खाली स्थान पर संयोजित होता है। ऑप्शन ए 20 ट्रैक्स, ऑप्शन बी 30 ट्रैक्स, ऑप्शन सी 40 ट्रैक्स, या फिर ऑप्शन डी 50 ट्रैक्स। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के HCD एग्जाम 2018 में। देखिए, आपकी जो डिस्क रहती है वो सिंगल साइडेड है, सिंगल डेंसिटी है, तो उसमें कितने ट्रैक्स होंगे, 10 ट्रैक्स होंगे, ठीक है। तो वो डबल साइडेड है और डबल डेंसिटी है, डबल साइडेड डबल डेंसिटी इंटू 10 ट्रैक्स, अर्थात कितना, 40 ट्रैक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 40 ट्रैक्स। याद रखिएगा, सिंगल डेंसिटी सिंगल साइडेड इसमें 10 ट्रैक्स होते हैं, तो डबल डेंसिटी डबल साइडेड में कितने होंगे, इंटू 10 ट्रैक, अर्थात 40 ट्रैक। यहाँ तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क को पढ़ने के लिए डीवीडी खाली स्थान का प्रयोग करता है, किस चीज का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए रेड लेजर, ऑप्शन बी ब्लू लेजर, ऑप्शन सी
व्हाइट लेजर या फिर ऑप्शन डी ग्रीन लेजर। ये आपका सीजीबीएफएम के एचसीडी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपका हम लोग को पता है जो डीवीडी के और कॉम्पैक्ट डिस्क होता है अर्थात सीडी, इन दोनों के लिए कौन से लेजर का यूज किया जाता है? रेड लेजर का यूज किया जाता है, रेड लेजर बीम का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक और सेक्टर की शुरुआत की पहचान करने के लिए सक्षम छोटा होल खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए इनर होल, ऑप्शन बी की होल, ऑप्शन सी इंडेक्स होल या फिर ऑप्शन डी स्टार्ट होल। ये सीजीबीएफएम के एचसीडी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें जो छोटा होल रहता है उसको कहा जाता है क्या? इंडेक्स होल। जो छोटा सा छेद रहता है उसको इंडेक्स होल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन फ्लॉपी डिस्क का वैध साइज नहीं है? फ्लॉपी डिस्क के हम लोग 3 साइज देखे थे, उसमें से ये कौन सा फ्लॉपी डिस्क का वैध साइज नहीं है? ऑप्शन ए 8 इंच, ऑप्शन बी 3.5 इंच, ऑप्शन सी 5.5 इंच, ऑप्शन डी 5.25 इंच। ठीक है, 3.5, 5.5 इस टाइप का बोल रहा हूँ, 3.5, 5.5, 5, 1/4 कुछ इस प्रकार से। ये पूछा गया था सीजीबीएफएम के एचसीडी एग्जाम 2018 में। हम लोगों ने देखा था फ्लॉपी डिस्क का जो साइज था वो 3 टाइप का फ्लॉपी डिस्क आता है, 8 इंच का आता है, 3.5 इंच का आता है और 5.25 इंच का आता है। 5.5 इंच का कोई फ्लॉपी डिस्क नहीं आता और यहाँ नहीं वाला पूछा है, नहीं को हाईलाइट रख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी 5.5 इंच। इस टाइप का कोई फ्लॉपी डिस्क नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक फ्लॉपी डिस्क का डुप्लीकेट तैयार करने हेतु आवश्यक कमांड है। फ्लॉपी डिस्क को हम लोग अगर कॉपी करते हैं या डुप्लीकेट करते हैं तो उसके लिए क्या कमांड है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी डिस्क कॉपी, ऑप्शन सी CHK DSK, ऑप्शन डी फॉर्मेट। ये सीजीबीएफएम के एचसीडी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी फाइल का डुप्लीकेट करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आपके जो सिस्टम रहते हैं उसमें हम लोग कॉपी कमांड दे देते हैं, वो कॉपी हो जाता है। फॉर्मेट कमांड देते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर फ्लॉपी डिस्क की मैं बात करूं, फ्लॉपी डिस्क में डुप्लीकेट करना है तो फ्लॉपी डिस्क के डिस्क कॉपी कमांड अगर हम लोग देते हैं तो वहां से डेटा क्या होगा? डुप्लीकेट तैयार होना प्रारंभ होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी का जो कमांड है उसको हम लोग अगर देते हैं तो फ्लॉपी डिस्क में डुप्लीकेट या कॉपी होना प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होता है जो पुनः खाली स्थान में उप विभाजित होता है। ऑप्शन ए क्लस्टर्स, ऑप्शन बी सेक्टर्स, ऑप्शन सी वेक्टर्स या फिर ऑप्शन डी हेड्स। ये सीजीबीएफएम की DEAG एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमको पता है जो ट्रैक रहते हैं, ट्रैक्स किस में बटे रहते हैं? सेक्टर्स में बटे रहते हैं। और एक सेक्टर की जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है वो कितनी रहती है? 512 बाइट की रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सेक्टर्स। जो हार्ड डिस्क है या फिर हार्ड डिस्क बोलें या फ्लॉपी डिस्क बोलें, दोनों में क्या रहते हैं? ट्रैक्स किस में बटे रहते हैं? सेक्टर में बटे रहते हैं। और सेक्टर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी रहती है? 512 बाइट की रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? ऑप्शन ए CD ROM, ऑप्शन बी CD-RW, ऑप्शन सी DVD या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सीजीबीएफएम के पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। अब देखिए मैग्नेटिक डिस्क में हम लोग को 2 डिस्क पता है। कौन कौन से मैग्नेटिक डिस्क हम लोग जानते हैं? फ्लॉपी डिस्क और आपका हार्ड डिस्क। ये दोनों क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है। इन दोनों की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति ना ही CD ROM में है, CD-RW में है, ना ही DVD में है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क के और दूसरे माध्यम जो हैं जैसे कि आपका ब्लू रे डिस्क है या फिर HVD है, इन सब में मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में डेटा एक्सेस टाइम है वो क्या है? कम है। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा मैग्नेटिक डिस्क की जो एक्सेस की स्पीड है वो ऑप्टिकल डिस्क से अधिक है। तो ये सब तीनों क्या है? ऑप्टिकल डिस्क हैं, उसके कारण ये तीनों क्या है? मैग्नेटिक डिस्क से
डेटा एक्सेस की गति इनकी तीनों की क्या है, कम है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन ए बर्निंग, ऑप्शन बी जिपिंग, ऑप्शन सी डिजिटाइजिंग, ऑप्शन डी रिपिंग। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के 3 एग्जाम में एक ही ईयर में, 2018 में ही। डीएजी में पूछा गया था, एजीडीओ में पूछा गया था और डीसीएजी, इन तीनों एग्जाम में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो भी सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया रहती है, या सीडी आरडब्ल्यू में कॉपी करने की प्रक्रिया रहती है, या सीडी आर में, तीनों में ही, या डीवीडी की भी बात करें, फाइल कॉपी करने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है क्या, जितने भी ऑप्टिकल डिस्क में हम लोग फाइल कॉपी करते हैं उसको बर्निंग कहा जाता है। हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं सीडी बर्न कर रहा हूं, अर्थात सीडी में डेटा हम लोग फाइल कॉपी कर रहे हैं, यही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न डिवाइस में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है? ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी चुंबकीय डिस्क, या फिर ऑप्शन डी चुंबकीय टेप। ये सीजीबीएफएम के एजीडीओ एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो देखिए, आपका जो चुंबकीय टेप है, मैग्नेटिक टेप है, ये क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस है, क्रमानुसार। अर्थात इसकी जो डेटा एक्सेस की गति है वो क्या तेज पूछ रहा है, इसकी गति क्या है, धीमी है, ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। जो मैग्नेटिक डिस्क है, चुंबकीय डिस्क है, ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क से जरूर तेज है, लेकिन क्या पूरी तरह से तेज है, सबसे तेज है, नहीं। तो ना तो कॉम्पैक्ट डिस्क होगा, ना ही चुंबकीय डिस्क। जो सेमी, ये तीनों ही क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। याद रखिएगा, जो सीडी होता है अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क है, मैग्नेटिक टेप होता है, या फिर हार्ड डिस्क या चुंबकीय डिस्क है, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो इंटरनल मेमोरी है, वो क्या होगी, उसकी एक्सेस टाइम बहुत तेज होगी, तीव्र होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहां से आप इसको एलिमेंट किस प्रकार से करेंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। और एक्सटर्नल मेमोरी की एक्सेस टाइम इंटरनल से कम होती है। इंटरनल मेमोरी की स्पीड जो है, एक्सेस स्पीड, वो क्या है, ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए क्या है, इंटरनल मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू के अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के द्वारा संशोधित या प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डाटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मास मेमोरी, ऑप्शन बी इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन सी प्रोम, पी रोम जिसको कहा जाता है, और ऑप्शन डी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये आपका पूछा गया था सीजी व्यापम के एजीडीओ एग्जाम 2018 में। और इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, इंटरनल मेमोरी। इसमें जो भी डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस किया जाता है, उसको संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी का ही यूज़ करता है। इंटरनल मेमोरी में क्या आते हैं, तो आपका कैश मेमोरी आता है, आपका रैम आता है, आपका रोम आता है। इन तीनों के माध्यम से ही कंप्यूटर क्या करता है, जो भी प्रोसेस किया जा रहा है डेटा है उसको स्टोर करता है, संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम खाली स्थान है। ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन बी मेमोरी रजिस्टर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2018 में। तो देखिए, आपका जो भी सीडी रोम है ये क्या है, आपका एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो देखिए, सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं होगा, मेमोरी रजिस्टर ये भी नहीं होगा, मैग्नेटिक मेमोरी है क्या, ये भी नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सीडी रोम क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है? ऑप्शन ए CDR, ऑप्शन बी CDRW, ऑप्शन सी DVD-RW, ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव। ये पूछा गया था आपका सीजी वापम के क्रॉस एग्जाम 2017 में। देखिए, RW का मतलब होता है रीड रीराइटेबल, अर्थात ये वाला क्या होगा, एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता पूछ रहा है। तो RW में एक बार से अधिक कर सकते हैं क्या, जी हाँ कर सकते हैं।
डीवीडी RW में भी क्या कर सकते हैं, एक बार से अधिक रीड और राइट कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव अर्थात जो आपका पेन ड्राइव है, ये तो EEPROM प्रकार का है, अर्थात जितना बार भी चाहो हम लोग इलेक्ट्रिकली इसको इरेज कर सकते हैं, तो इसमें भी डेटा हम लोग एक बार से अधिक लिख सकते हैं। लेकिन जो CDR है उसमें क्या होता है, एक बार हम लोग रिकॉर्ड कर दिए उसके बाद उसको हम लोग वॉर्म के नाम से जानते हैं, अर्थात राइट वंस रीड मैनी, अर्थात एक बार हम लोग डेटा डाल दिए उसके बाद उसमें और अधिक बार हम लोग डेटा नहीं डाल सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए CDR या कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें एक बार से अधिक हम लोग डेटा नहीं डाल सकते। अगला क्वेश्चन है, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क 144 MB, ऑप्शन बी CD कॉम्पैक्ट डिस्क 700 MB, ऑप्शन सी DVD 4.7 GB, ऑप्शन डी ब्लू रे 25 GB। ये CG व्यापम के अमीन एग्जाम में पूछा गया था, जो जल पटवारी होता है, नहर पटवारी 2017 में, उसमें पूछा गया था। और इसका हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले देखिए CD का हमको पता है 700 MB होता है, तो ये सही है। कौन सा गलत पूछ रहा है, गलत याद रखेगा, ये गलत नहीं है, ये सही है। ब्लू रे डिस्क का हमको पता है सिंगल लेयर का 25 GB होता है और डबल लेयर का 50 GB, तो ये भी सही है। DVD का 4.7 GB सिंगल लेयर और 8.5 GB डबल लेयर, तो ये भी सही है। बट हमारा जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो 144 MB नहीं होता, बल्कि 1.44 MB का होता है, जो आपका 3.5 इंच का रहता है फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो सही आंसर होगा, गलत कौन सा है, ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क गलत है। 144 MB नहीं होता, 1.44 MB होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए ब्लू रे, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी CD या फिर ऑप्शन डी DVD। सेम चीज है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया है। देखिए फ्लॉपी डिस्क का हमको पता है 1.44 MB, DVD का पता है 4.7 GB, CD का पता है 700 MB और ब्लू रे का कितना है 25 GB। हम लोग सिंगल लेयर का ही लेके चल रहे हैं सबका। तो स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है, ब्लू रे डिस्क की दिख रही है, कितनी है वो 25 GB। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा गया था CG व्यापम के क्रॉस एग्जाम 2017 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.44 GB, ऑप्शन सी 1.40 GB या फिर ऑप्शन डी 1.44 MB। ये CG व्यापम के हॉस्टल वार्डन एग्जाम में पूछा गया था और इसका जो सही आंसर है हम लोग को पता है 1.44 GB नहीं होता, 1.44 MB होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1.44 MB होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए वॉर्म, ऑप्शन बी बोरो, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी WMRO। तो देखिए जो CDR होता है, CDR में क्या एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं उसके बाद उसको बार बार पढ़ लिया जाता है, अर्थात राइट वंस रीड मैनी। इसको क्या कहा जाता है, वॉर्म कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये CG व्यापम के हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, निम्न में से किस भंडारण माध्यम में अधिकतम डाटा भंडारण की क्षमता है। ऑप्शन ए HDD, ऑप्शन बी ब्लू रे, ऑप्शन सी DVD या फिर ऑप्शन डी CD। ये CG व्यापम के RI एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। तो एक एक को हम लोग समझते हैं। CD का कितना होता है 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी, DVD का सिंगल लेयर की बात कर रहा हूँ 4.7 GB और ब्लू रे का भी सिंगल लेयर का 25 GB। लेकिन जो HDD होता है इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी मिनिमम अगर हम लोग लेते हैं तो 512 GB। वैसे तो 2 TB 4 TB 8 TB 16 TB तक आता है आपका क्या हार्ड डिस्क ड्राइव, लेकिन इसमें क्या होगा मिनिमम 512 GB। तो अगर हम लोग यहाँ देखें भंडारण क्षमता अधिकतम की बात कर रहा है तो यहाँ सबसे अधिकतम कौन सा है 512 GB किसका
HDD अर्थात हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम है। ऑप्शन ए CD, PD, HDD, DVD। ऑप्शन बी CD, DVD, HDD, PD। ऑप्शन सी CD, DVD, PD, HDD। और ऑप्शन डी है CD, PD, DVD, HDD। ये सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2015 में पूछा गया था। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म को मैं आपको इलिब्रेट कर देता हूँ। CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB। DVD जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB। HDD 512 GB। और पेन ड्राइव आपका नॉर्मली हम लोग 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, वैसे ये 256 GB तक का आता है आपका पेन ड्राइव। तो देखिए यहाँ सबसे स्टोरेज सबसे ज़्यादा किसका है? स्टोरेज का सही क्रम अर्थात क्रम से ज़्यादा की ओर हम लोग को जाना है। तो सबसे कम किसका है? CD का है। तो सबसे पहले क्या आएगा? CD आएगा। CD के बाद अगला जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किसका? DVD का है। तो दूसरा आएगा क्या? DVD। DVD के बाद PD और पेन ड्राइव। PD का फुल फॉर्म होता है पेन ड्राइव। और HDD अर्थात हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये क्रम कौन सा किस में है? तो ये क्रम है आपका किस में? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, CD, DVD, PD और HDD। अगला क्वेश्चन है, डाटा एवं जानकारी निम्न में अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है। ऑप्शन ए डाटाबेस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम या फिर ऑप्शन डी CPU। ये सीजी व्यापम के PDO एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जितना भी डेटा है अस्थायी रूप से अगर स्टोर करने की बात होती है तो किस में स्टोर होता है? रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर के सिस्टम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, रैम। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंगों में रिकॉर्ड किया जाता है और ये रिंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए सेक्टर्स, ऑप्शन बी रिंगर्स, ऑप्शन सी ट्रैक्स या फिर ऑप्शन डी राउंडर्स। ये NICL एग्जाम 2015 में पूछा गया था। नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड NICL का फुल फॉर्म होता है। डाटा को रिंगों में रखा जाता है। जो ये रिंग रहता है इन्हीं रिंग को कहा जाता है ट्रैक्स। और इन ट्रैक को छोटे छोटे भागों में बनाया टूटता है, तोड़ा जाता है। उस भाग को क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये रिंग की बात कर रहा है, रिंग कहलाते हैं। तो ये रिंग क्या कहलाते हैं? ये रिंग कहलाते हैं ट्रैक्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और वो ट्रैक्स फिर से क्या रहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे रहते हैं जिनको सेक्टर्स कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी में क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी CPU रजिस्टर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये पूछा गया था RRB के PO एग्जाम 2017 में, ठीक है। और याद रखिएगा, जितने भी मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बहुत रेयर होते हैं कि उपरोक्त सभी आंसर ना हो। 90% केस में अगर आप कंफ्यूज होते हैं, आपको एक से अधिक दिखा, तब उपरोक्त सभी ही लगा दीजिएगा, डाउट में मत रहिएगा। या फिर आप अगर श्योर नहीं है तो उपरोक्त सभी लगा दीजिए, ठीक है, अगर उस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो। क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जिसमें उपरोक्त सभी रहता है वो आंसर होता ही है 90% केस में, 100% नहीं। जो इंटरनल मेमोरी होती है उसी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही कैश मेमोरी आता है, हमको पता है। और कैश मेमोरी से भी छोटी जो मेमोरी होती है उसको कहा जाता है रजिस्टर। जो छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं CPU रजिस्टर। तो ये सब क्या है? इंटरनल मेमोरी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी फर्मवेयर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव अर्थात उपरोक्त सभी। ये RRB PO एग्जाम 2017 में पूछा गया था। और यहाँ देखिए याद रखिएगा, जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, पहला चीज तो ये प्रोग्राम है। तो ये हार्डवेयर कहलाएगा क्या? नहीं, हार्डवेयर नहीं कहलाता, ठीक है। जो भी प्रोग्राम है वो हार्डवेयर नहीं कहलाएंगे। तो इसके कारण ऑप्शन ए तो इलिमिनेट हुआ, साथ ही ऑप्शन डी भी क्या हो गया? इलिमिनेट हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्डवेयर हमको एकदम श्योर है हार्डवेयर होगा नहीं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो गया कट।
और ये प्रोग्राम नहीं है, ये संग्रहित प्रोग्राम है। स्टोर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर नहीं कहा जाता, जो प्रोग्राम रहता है उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्राम के सेट्स को सॉफ्टवेयर कहेंगे, लेकिन इसको कहा जाता है रॉम में जो भी संग्रहित प्रोग्राम है उसको कहा जाता है फर्मवेयर। तो याद रखिएगा, ये आपका नया डेटा है, फर्मवेयर कहा जाता है जो भी रॉम में डेटा स्टोर रहता है, प्रोग्राम स्टोर रहता है उसको। अगला क्वेश्चन है, जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं। ऑप्शन ए इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी सीपीयू रजिस्टर। जो मेमोरी सीधे सीधी सीपीयू द्वारा प्रोसेस नहीं किया जा सकता उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी, कैश मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर, ये तीनों ही क्या रहते हैं, इंटरनल मेमोरी हैं। ठीक है, सिस्टम के अंदर रहते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक्सटर्नल होती है, वो सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता, वो क्या होती है, सिस्टम में कनेक्ट होने के बाद प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह खाली स्थान में स्टोर की जानी चाहिए। ऑप्शन ए सीपीयू में, ऑप्शन बी रैम में, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज में, या फिर ऑप्शन डी सीडी में। ये आईबीपीएस के बैंक क्लर्क एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग को सीपीयू से कोई भी डेटा तत्काल उपलब्ध चाहिए रहती है या तत्काल प्राप्त करना रहता है, तो वो सारे डेटा किस में स्टोर करने चाहिए हमको, रैम में। जिसके माध्यम से रैम की जो स्पीड होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, अर्थात उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और वो तुरंत ही क्या, त्वरित ही उस डेटा को तत्काल आपके सामने उपलब्ध करा देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रैम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया मात्र सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप, या फिर ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क। ये पूछा गया था यूबीआई बैंक क्लर्क एग्जाम 2010 में। याद रखिएगा, सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए एकमात्र कौन सा यूज होता है, आपका मैग्नेटिक टेप। ये सीक्वेंशियल एक्सेस का है, जैसे आपका ऑडियो कैसेट्स है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डिवाइस में उच्च भंडारण क्षमता है। ऑप्शन ए एसएसडी, ऑप्शन बी सीडी, ऑप्शन सी डीवीडी, या फिर ऑप्शन डी बीडी। ये आपके आरआरबी एग्जाम, पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। तो इसमें हमको पता है जो सीडी है इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है, 700 MB। डीवीडी की कितनी होती है, 4.7 GB। और बीडी अर्थात ब्लू रे डिस्क है, ये ब्लू रे डिस्क का कितना रहता है, 25 GB। बट जो आपकी एसएसडी रहती है, एसएसडी इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो ये 512 GB आप इसको मान सकते हैं। उससे अधिक भी होता है, 256 GB का भी रहता है, 512 GB का भी रहता है। अलग अलग इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो याद रखिएगा, एसएसडी क्या है, इसकी भंडारण क्षमता उच्च है, उच्चतम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मैं आपको एक यूनिक डेटा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ 256 MB का होता है या 512 GB का होता है। ये एक डेटा है कि मिनिमम आप इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, 128 GB का भी मिलता है आपका एसएसडी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्थायी भंडारण के लिए, ऑप्शन बी मेमोरी व प्रोसेसर के बीच अवरोध को दूर करने के लिए, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण डेटा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश के पीएससी में पूछा गया था, उसके मेंस एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, कैश मेमोरी का प्रयोग जो बेसिकली किया जाता है वो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच भी जो भी गति अवरोध है उसको दूर करने के लिए, जो स्पीड का मिसमैच जिसको हम लोग कहते हैं, उसको दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए ट्रैकिंग, ऑप्शन बी नेमिंग, ऑप्शन सी ट्रेसिंग, या फिर ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग।
ये पीएनबी बैंक क्लर्क एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, जो भी डिस्क होता है उसको ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है क्या? फॉर्मेटिंग। हम लोग लेक्चर में भी ये चीज़ कवर किए हैं, तो वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।